देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का लीगल सेल एक बड़ा मजबूत स्तंभ है जो संगठन के लिए 24/7 काम करता है और भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में और हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं उनके साथ मिलकर लोगों की समस्याओं को दूर करने में भाजपा लीगल सेल एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। और इसी एक कड़ी में आज मुझे प्रकाश वीर भाई साहब ने और सबने यहाँ फरीदाबाद आने का न्योता दिया था, तो मैं यहाँ आया और सभी साथियों से मिलके हमने आगे की नीतियों को तय किया। और जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से और 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसी के तहत यहाँ पौधारोपण किए गए और बीजेपी लीगल सेल की तरफ से 101 पौधे लगाने का यहाँ फरीदाबाद में संकल्प लिया। सर, बीजेपी लीगल सेल के कुछ कार्यकर्ताओं ने या वकील साथियों ने आपके सामने ही कहा है कि कुछ कमियां रह गई हैं, इशारे इशारों में उन्होंने समझाने की कोशिश की आपके सामने। क्या प्रमुख कमियां रही या उनको क्या सुधार की आवश्यकता है? देखिए, कोई भी घर में आपस में जब चर्चा होती है, चलो आप सब लोग वहाँ बैठे थे, तो सब अपने मन से बात करते हैं और यही इस संगठन की खूबसूरती है कि हम सबकी बात, चाहे वो अच्छाई हो, बुराई हो, सबकी सुन के और प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द उन समस्याओं को दूर किया जाए और बढ़ चढ़कर हम संगठन के लिए और देश के लिए, समाज के लिए काम कर सकें। सर, एक सवाल और आपने उठाया कि जब संविधान बना तो 50% उसमें वकील नेताओं की भूमिका थी, लेकिन आज किसी कारणवश इतने वकील नेता बन करके नहीं जा पाते और आपने कहा कि चार दीवारी से भी बाहर वकील साथियों को निकलना चाहिए। जी, इस पर क्या संदेश देना चाहिए, कैसे देना चाहिए? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक वकील साथी चुनाव की प्रक्रिया में कोर्ट के अंदर जब काम करता है, बड़ी मेहनत करता है, चुन के आता है, तो मैं उनसे ये भी उम्मीद रखूंगा कि वो कोर्ट से बाहर भी चुनाव की प्रक्रिया में, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, पंचायत का हो, नगर परिषद का हो, या एक विधायक का हो या सांसद का हो, वो अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करें ताकि आने वाले समय में वो दोबारा उस लेवल पे पहुंचे जहां से वो कानून बनाने की प्रक्रिया में विधानसभा और संसद तक पहुंच सके। कि मैं नरेंद्र गुर्जर जी का यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारे जो को कन्वीनियर बने हैं, कन्वीनियर, और साथ में को कन्वीनियर प्रकाश नागर जी का यहाँ पर फरीदाबाद बार में आने पर उनका बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और आज हमने एक पौधारोपण, क्योंकि हमारी जो विधि प्रकोष्ठ की टीम है उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपना इस बार ये प्रपोज करा कि जी इस बार हमें 1100 पौधे लगाने हैं अपने बार के अंदर, और बार एज वेल एज जो अपने सेक्टर्स के पास नियरेस्ट जो भी सोसाइटीज़ हैं या फिर जो नियरेस्ट सेक्टर है कोर्ट के आसपास, हमने ये प्रण लिया कि इस बार हम 1100 पौधे लगाएंगे। और इन 1100 पौधों को लगाने का साथ साथ कि जिनकी देखभाल भी करनी है, पूरा प्रॉपर एक पेड़ तैयार करना है। खाली अभी तो एक पौधा है, इस पौधे को हम पेड़ तैयार करेंगे। और जिस तरीके से हम जो नरेंद्र गुर्जर जी और मैं साथ के साथ अपने जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने नरेंद्र गुर्जर जी को यहाँ पर हमारा एक प्रदेश के कन्वीनर के तौर पर उन्हें यहाँ भेजा है। और उनको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारी जो विधि प्रकोष्ठ की टीम है फरीदाबाद की, वो हमेशा पहले भी बहुत अच्छे से काम करती आई और अब भी उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे से काम करेगी। और नरेंद्र गुर्जर जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज हमारे बीच में प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र भाई, जो हमारे कन्वीनर है प्रदेश के, और मेरे साथ पहले भी जो पहला टर्म है उसमें भी रहे हैं। इनकी जो कार्यशैली है और काम करने का जो तरीका है बहुत ही मजबूत है। ये हमेशा काम में विश्वास रखते हैं। और आज हम सब ने मिलकर एक प्रण लिया है कि माननीय मोदी जी का जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 तारीख से 2 तारीख तक, उसमें अपने बार में, अपने समाज में जहाँ हम रहते हैं वहाँ जगह जगह सेवा के रूप में, जैसे सफाई अभियान हो, जैसे अब यहाँ हमने पौधों का आज वो किया है, पौधों को लगा के और एक सेवा के रूप में आगे हमने बढ़ाया है। ऐसे ही जहाँ भी हम रहते हैं, हम सब भी एडवोकेट साथियों ने मिलकर ये प्रण लिया है कि हर जगह जैसे पेड़ पौधे हों या स्वास्थ्य से संबंधित हो, इस तरह का सेवा पखवाड़े के रूप में इसको मजबूती के साथ बनाएंगे और समाज में पॉजिटिव संदेश देने के लिए, जिससे समाज का की भलाई हो और हमारे जो युवा साथी हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। और हमारा जो ये विधि विभाग है, विधि प्रकोष्ठ है, ये समाज के लिए काम करता है, क्योंकि एडवोकेट साथी हैं, सब पढ़े लिखा समाज है। तो इसलिए भलाई के लिए तो हम हर भाई हमारा भलाई के लिए काम करता है। और इसको बेटर करने के लिए समय समय पे हमारे भारत सरकार की पॉलिसी, हमारे स्टेट की और हमारे भाई नरेंद्र भाई के द्वारा जो गाइडलाइन है उस पर बेटर करने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले भी हमारी जो भूमिका रही है, जैसे 2019 का चुनाव रहा उसमें भी हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया है।
जैसे नॉमिनेशन से संबंधित हो और भी कोई इस तरह की पार्टी से संबंधित, समाज से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम रही है उसको दूर करने का हमने प्रयास किया है। और इस माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ऐसे ही हम बढ़ते रहेंगे और आने वाले 2024 में फिर मजबूती के साथ आएंगे और समाज की भलाई का कार्य